नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी की बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जो है कह रहे हैं कि मैं जो है शिवाजी की प्रतिमा जो टूटी तो उस पर जो सिर पे झुक के माफी मांगता हूं। तो सवाल ये उठता है कि आपको पता हो कुछ दिन पहले जो है शिवाजी की जो मूर्ति थी उसको उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहा था भव्य मूर्ति बता के। उसके बाद जो वो मूर्ति जो पहली बारिश में ही टूट गई, जिसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो है एक सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं जो है सत्ताधार पार्टी जो सारे जो है जनता से माफी मांग रहे हैं। तो मोदी तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अब जूता मारो आंदोलन शुरू करेंगे। तो डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। कैसे देखेंगे प्रधानमंत्री एक बार फिर जो है झुक के माफी मांग रहे हैं जनता से। महाराष्ट्र की जनता में चुनाव, वहां भी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और शिवाजी की मूर्ति बनवाई थी कि चुनाव में बड़ा फायदा होगा, लेकिन पहले ही बारिश में धुल गई वो तो मूर्ति। जी जी, देखिए श्रीमान जी, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और खास तौर से जो नरेंद्र मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री है, कोई साधारण इंसान नहीं। और देश के प्रधानमंत्री अगर किसी महापुरुष की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं और एक महीने बाद पहली बारिश में वो मूर्ति धराशायी हो जाती है, तो शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है। और मैं लोगों को यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी हमने ऐसी घटनाएं देखी है। आप याद कीजिए, उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर को किस तरीके से महाकाल कॉरिडोर बनाया गया, वहां पे भव्य भव्य मूर्तियां भगवानों की लगाई गई और वे मूर्तियां भी जब एक हवा का झोंका आया तो सारी की सारी मूर्तियां धराशायी होगी। इसके बाद आप जरा देखें, ये सरकार पुल का निर्माण करती है, इनके पुल टूट जाते हैं। सरकार राम मंदिर का निर्माण करती है, वहां पे पानी टपकने लगता है। सरकार, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर आप अगर टनल की बात करेंगे, प्रगति मैदान के नीचे जो टनल है जिसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और मुझे ध्यान है कि नरेंद्र मोदी जी वहां पे जो वो बनाई गई कलाकृतियां बनाई गई, उन कलाकृतियों को मोदी जी पूरे देश को दिखा रहे थे। उस टनल के नीचे से जो है पानी टपक रहा, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना है। मैं फिर कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। माफी मांग रहे हैं नहीं नहीं, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ जुनेद भाई, अगर इस तरीके का घिनौना कृत्य करेंगे तो माफी के अलावा इनके पास में क्या ऑप्शन होगा। लेकिन मैं तो यहाँ देश की जनता को याद दिलाता हूं कि मोदी जी किन किन मामलों पर माफी मांगेंगे। अगर मोदी जी को माफी मांगनी है तो मोदी जी माफी मांगे 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मोदी जी माफी मांगे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म नहीं हुई, मोदी जी मैं माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, बेरोजगारी चरम पे है, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं गंगा को निर्मल एवं पवित्र करूंगा, गंगा निर्मल एवं पवित्र नहीं हुई, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा 2022 तक, लेकिन किसानों का कितना बुरा हाल है, 750 किसानों की शहादत हुई, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा, मोदी जी माफी मांगे। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, लेकिन आज तक बुलेट ट्रेन नहीं चली, मोदी जी माफी मांगे। अरे जुनेद भाई, कितनी कितनी बात गिनवाऊं, कितने कितने मुद्दे गिनवाऊं। अगर मुद्दे गिनवाना शुरू करूंगा तो शायद मोदी जी को इतनी माफी मांगनी पड़ेगी, इतनी माफी मांगनी पड़ेगी कि शायद ये मोदी जी भी नहीं सोच सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के लिए बड़ा सोचनीय किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया होगा इन सारे प्रकरण के अंदर। और भाई मैं आपको बताऊं कि ये तो ऐसे लोग हैं, इस तरीके के लोगों के हाथ में सत्ता चली गई कि ये तो किसी को भी नहीं बख्शते। अरे भाई, आप भगवान जी की मूर्ति उज्जैन के महाकाल में जो है लगवा रहे, उन मूर्तियों के अंदर आप भ्रष्टाचार कर रहे, वे मूर्ति धराशायी हो रही। आप महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगवा रहे, वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे, वो धराशायी हो रही। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय, बहुत ही चिंतनीय है हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के लिए। मोदी जी कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मेरे नाम, मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं है, उनको मैं सम्मान करता हूं, उनसे भी माफी मांग रहा हूं। नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, जरा सबसे पहले हिंदुस्तान के लोग ये समझे। और अगर
उनकी मूर्ति लगवाई आपने और वो धराशायी होगी, तो क्यों भाई, आपने क्या कोई बहुत बड़ा जो है उसमें काम कर दिया अगर आप माफी मांग रहे? और मैं तो कह रहा मोदी जी, आप अब तो आपको पता नहीं किन किन मुद्दों पे जो है माफी मांगनी पड़ेगी, और खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को ध्यान रखें, और खास तौर से वही जरा अंधभक्त भी डॉक्टर कुलदीप मलिक की इस बात को सुने कि ये वही अंधभक्त थे जो ये कहते थे कि मोदी जी मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मोदी जी ने एक बार जो कदम बढ़ा दिए वे कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों भाई, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी कदम पीछे हटा रहे? मोदी जी जो है माफी मांग रहे। ध्यान करो, किसान का आंदोलन हुआ, 750 किसानों की शहादत गई, तब भी मोदी जी नेशनल टीवी के ऊपर आए थे और मोदी जी ने माफी मांगी थी। मोदी जी ने किसानों से भी माफी मांगी थी और ये कहा था, मुझे आज भी स्टेटमेंट ध्यान है, कि शायद हमसे कुछ गलती होगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, और उन्होंने अपने कदम वापस उठाए थे। फिर ऐसा ही वाकयात हुआ। जरा अंधभक्त भी इस बात का ध्यान रखे कि भाई जिसकी आप अंधभक्ति करते हैं, अब वो भी अपने कदम पीछे हटा रहे, और वो अगर देश से माफी मांग रहे। और मैं फिर कह रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं, वे डॉक्टर कुलदीप मलिक और जुनैद की तरीके से साधारण इंसान नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। और बात यहां तो ये हो रही कि नहीं नहीं बिल्कुल भाई, ये तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जी 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 जुनैद भाई, महाराष्ट्र में ही चुनाव नहीं, उससे पहले तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तो अभी घोषणा भी नहीं हुई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, खास तौर से हरियाणा को लेकर, आप देखो जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी करी, उसी लिस्ट को इन्होंने वापस ले लिया। हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है, जरा ध्यान से सुने, जो बीजेपी के पदाधिकारी है हरियाणा के अंदर, घुसने नहीं दिया जा रहा है इनको गांवों के अंदर। इस तरीके का विरोध है। ऐसा सूपड़ा साफ होगा, ऐसा सूपड़ा साफ होगा। मैं तो अलग अलग मंचों से बोलता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जब भी डॉक्टर कुलदीप मलिक यही बात बोलता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इनके ऐसी चाट मारेंगे, ऐसी चाट मारेंगे कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में केवल और केवल यमुना है भाई। हमारी तो सभ्यता भी है, एक संस्कृति भी है, एक भाईचारा भी है। तो अब वही काम हरियाणा के अंदर होगा। ऐसा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का करेंगे लोग कि ये सोच नहीं सकते। फिर इनकी फरियाद जम्मू कश्मीर में होगी, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल क्लियर है। हर कोई जो भी समझदार आदमी, हर कोई कह रहा कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से नुकसान झेलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस मूर्ति के ऊपर ये राजनीति करना चाह रहे थे, वो मूर्ति ही, या मैं तो ये कह रहा भाई, इनसे तो महापुरुष भी नाराज हो रहे। अरे जी, वहां से आ रहे। इसके बाद पहले राम जी नाराज हुए, और फिर जो है महापुरुष नाराज हो रहे, और नकली राम का ये सहारा लेना चाह रहे। राम टीम को अभी पेरोल पे रिहा करा बाबा, उसको जो है दूसरे आसाराम जी को इन्होंने, यानी कि ये नकली राम को जेल से रिहा कर रहे अगर चुनाव आ रहे। अरे श्रीमान जी, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचान। महाराष्ट्र में विपक्ष ने जो है जूता मार आंदोलन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि जिसने भी महाराज शिवाजी का अपमान किया है वो राजनीति से बाहर हो चुका है, और विपक्ष जो है छोड़ने वाला नहीं है। जूता मार आंदोलन क्या कह रहे हैं इसमें लास्ट में? नहीं नहीं, देखिए जुनैद जी, जहां तक इस जूता मार आंदोलन की सवाल है भाई, ये तो सब राजनीति से प्रेरित जो है आंदोलन है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब सत्ताधारी लोग गड़बड़ियां करते हैं तो विपक्ष का फर्ज है कि वो उसको कैश करे। अगर इस तरीके की गलती भारतीय जनता पार्टी से ना होती, वो मूर्ति धराशायी ना होती, देश के प्रधानमंत्री को जो है माफी ना मांगनी पड़ती, तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष जूता मार आंदोलन भी ना करता। तो चूंकि विपक्ष को तो मौका मिला, और विपक्ष तो मौके की तलाश में जो है रहता है। मैं तो कह रहा जूता मार आंदोलन नहीं, इनको तो कोई और ज्यादा बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव, नहीं भाई एक बात आंदोलन क्या जुनैद भाई, एक बात बताओ, मैं ऐसे जो है आपके चैनल के माध्यम से फ्री में विपक्ष को सलाह क्यों दूं भाई? एक बात बताओ, ये तो विपक्ष भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आप देखो, अब तो नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठे, राहुल गांधी जी बैठे, अखिलेश यादव जी बैठे, तो मुझे ऐसा लगा भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक से तो सारे के सारे बुद्धिजीवी है। जो भी वे डिसीजन लेंगे अपने आप में सही डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन ऐसा होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो काम आपको करने थे वे काम आप करो। अगर आप उन कामों को करेंगे,
ये देश भी बचेगा, देश का अस्तित्व भी बचेगा और आप भी बचेंगे। अदरवाइज देश का अस्तित्व भी संकट में आएगा, हम और आप भी संकट में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी संकट में आएगी। कृपा करके इस बात को ध्यान रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए डॉक्टर साहब।